अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैलकुलस इनसाइट्स। आज के लेक्चर में हम डीएई फर्स्ट एनुअल 2023 सब्जेक्ट है हमारा अप्लाइड मैथ 113 पेपर ए पार्ट बी है। ये सब्जेक्टिव टाइप का ये पेपर, इसका सेक्शन 1 है डियर स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चंस का। आपको 27 शॉर्ट क्वेश्चन गिवन होंगे जिनमें से आपने एनी 18 क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। राइट शॉर्ट आंसर टू एनी 18 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। प्यारे बच्चों, ऑलरेडी हम ये कर चुके हैं पहले फैक्टराइजेशन मेथड। हम इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। लिखेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, ये इधर पॉजिटिव 2 है, इधर आएगा तो ये -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। एक्स स्क्वेयर को हमने -2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ गया -2x स्क्वेयर। ऐसा फैक्टर लेना है कि मल्टीप्लाई करने से -2x स्क्वेयर आए, प्लस माइनस करने से ये मिडिल टर्म आ जाए यानी -x आए। तो हम इसके फैक्टर बना लेते हैं। इसके फैक्टर बनेंगे एक्स स्क्वेयर -2x प्लस x -2 इज इक्वल टू 0। x हमने ले लिया कॉमन, x -2 प्लस 1 कॉमन, x -2 इज इक्वल टू 0। जब भी फैक्टराइजेशन कर रहे हूं तो देखना है कि ये जब दोनों पेयर सेम आ जाएं तो इट मीन्स कि हमारी फैक्टराइजेशन जो है वहां तक ठीक है। हम लेंगे इसमें x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। ईच लीनियर फैक्टर इज इक्वल टू 0, सो आइदर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x -2 इज इक्वल टू 0। सो प्यारे बच्चों, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2। सो आवर सोल्यूशन सेट इज -1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हेयर a इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1 के इक्वल लिखते हैं और x का कोफिशिएंट जो है वो b है, तो हम लिखेंगे b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू आल्सो 1, क्योंकि यहाँ पे जो c है वो 1 है, कांस्टेंट है, तो c इज इक्वल टू क्या आ गया 1। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। सो b की वैल्यू क्या हमारे पास बच्चों 1, तो 1 स्क्वायर -4 है into the value of a is 1 into the value of c is also equal to 1। 1 minus 4 तो इज इक्वल टू क्या आ गया -3। अब यहां पे देखें तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेगेटिव आ गया। जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो तो जो रूट्स होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं और अनइक्वल होते हैं। हेंस द रूट आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द रूट ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस k इज इक्वल टू 0 आर इक्वल। in the given equation a is equal to 2, b is equal to 5 and c is equal to k. Discriminant is equal to b square minus 4ac. The value of b is 5. 5 square minus 4 into the value of a is 2 and the value of c is k. So 25 minus 8k. According to given condition, कंडीशन स्टूडेंट्स क्या थी कि रूट्स जो है वो इक्वल हैं, रूट्स आर इक्वल।
जब रूट्स इक्वल होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट को हम किसके इक्वल लिखेंगे? 0 के। सो 25 माइनस 8k इज इक्वल टू 0। -8k एज इट इज आ जाएगा। ये 25 इधर पॉजिटिव, इसको शिफ्ट करेंगे दूसरे पे माइनस का 25। सो नेगेटिव साइन से कट ऑफ। सो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 25/8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x² + kx + 5 is equal to 0 may be equal to the product of roots। प्यारे बच्चों, इसमें भी हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। इन दिस इक्वेशन द वैल्यू ऑफ a इज, यानी जो गिवन इक्वेशन है वो है 3x² + kx + 5 is equal to 0। a is equal to 3, b is equal to k एंड c इज इक्वल टू 5। अब ये स्टूडेंट हमें कंडीशन क्या गिवन है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन मे बी इक्वल टू द प्रोडक्ट। लेट, अब अगर हम करें लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अगर वो इस इक्वेशन के अगर रूट्स हो तो ये आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा ये होता है -b/a के, और प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? ये होता है c/a के। ऐसे ही है। अगर हम यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करें तो प्यारे बच्चों कंडीशन है हमें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। तो अब हम वैल्यूज को पुट कर लेते हैं इसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखें तो सब की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? ये -b/a है तो ये माइनस का k/3 आ जाएगा। तो ये होगा -k/3। प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है? यानी c/a, तो c की वैल्यू 5 है, अपॉन क्या आ जाएगा 3। तो ये हम क्या लिखेंगे? 5 क्या लिखेंगे? 3। तो ये 3 से क्या हो जाएगा? कट ऑफ। सो इम्प्लाइज दैट -k इज इक्वल टू 5। तो k इज इक्वल टू क्या आ गया? -5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। डिफाइंड अ सीक्वेंस। सीक्वेंस की तारीफ करें। अ सेट ऑफ नंबर्स, अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन ऑर्डर by some fixed rule is called sequence। डियर स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल देखें 2, 4, 6 अप टू सो ऑन। ऐसे ही इसका हम एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, अप टू सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1, 4, 7 अप टू सो ऑन। हेयर डियर स्टूडेंट्स में फर्स्ट टर्म जो है a1 है वो किसके इक्वल है? 1 के इक्वल। एंड डी किसके इक्वल होता है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म 4 है, -1, तो ये इक्वल किसके आ गया? 3 के। बाय यूजिंग फार्मूला। डी स्टूडेंट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला किसके इक्वल था? an इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू t। a7 द फर्स्ट टर्म इज 1, n जो है यानी हमने n फाइंड करना है वो क्या है? वो 7 है। ठीक है, तो 7 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस किसके इक्वल है? 3 के। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 प्लस 7 - 1 6 इंटू क्या आ गया? 3। सो ये इज इक्वल टू 1 + 18। सो प्यारे बच्चों
A7 का आंसर क्या आ गया हमारे पास, यानी A7 इज इक्वल टू क्या आ गया 19। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 3 + 11 + 19 प्लस अप टू सो ऑन टू 16 टर्म्स। डियर स्टूडेंट, हमने 16 टर्म हमने फाइंड करनी है। हेयर अब फर्स्ट टर्म किसके इक्वल है 3 के, डी किसके इक्वल है 11 - 3, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 एंड एन इज इक्वल टू 16। तो सम ऑफ सीरीज का फार्मूला डी स्टूडेंट आपको पता है कि एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। याद है ना जब हमने ये क्वेश्चंस किए थे। सो पुटिंग दी वैल्यूज, तो एस एन तो हम क्या लिखेंगे S16, एन क्या है 16/2। अब हमने क्योंकि 2a इज द फर्स्ट टर्म, हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 एंड 16 है तो 16 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 8। अब हम इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई, ये आ जाएगा हमारे पास 8 3 2 6 प्लस बच्चों 16 में से जब हम 1 को सेपरेट करेंगे तो ये 15 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 120। सो ये इज इक्वल टू 8 इंटू 120, सो ये इज इक्वल टू आ जाएगा 1008, यानी S16 इज इक्वल टू 1008। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द सम ऑफ फिफ्थ टर्म ऑफ सीरीज 1 + 3 + 9 प्लस अप टू सो ऑन। पहले बच्चों गिवन दैट इसमें फर्स्ट टर्म किसके इक्वल है, यानी A1 इज इक्वल टू 1। कॉमन रेशो किसके इक्वल होता है सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो ये 3/1 इज इक्वल टू क्या आ गया 3 एंड n इज इक्वल टू 5। ओके, तो आपको पता है कॉमन रेशो इज ग्रेटर देन 0, जब ग्रेटर देन 0 होगा तो सम ऑफ द टर्म सीरीज हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे इसमें, यानी एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर की रेस पावर n-1 अपॉन r-1, ये फार्मूला था। अब हमने वैल्यूज को पुट करना है इसमें, यानी एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर की रेस पावर n-1 अपॉन r-1, ये फार्मूला था। अब हमने वैल्यूज को पुट करना है, ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, आर की जो वैल्यू है वो 3 की रेस पावर, अब यहां पे क्योंकि हमने यानी A1 3 जो है वो किसकी वैल्यू है आर की, और रेस पावर n है तो n इज इक्वल टू क्या है 5, तो 3 की रेस पावर क्या हो जाएगा 5 -1 अपॉन आर क्या है हमारे पास 3 माइनस क्या हो जाएगा 1। अब हम इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई, 3 की रेस पर 5 जो है वो किसके बराबर होता है 243 के, माइनस का क्या हो गया 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 1 जब किस मल्टीप्लाई करें उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 243 - 1, तो ये स्टूडेंट 242 अपॉन 2, तो ये इज इक्वल टू किसके आ गया 2 1s 2 2 2s 4 2 1s 1। ओके, तो ये हमारे पास आ गया इसका सोल्यूशन, S5 इज इक्वल टू 121। वेरी इजी ये पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 4/3 एंड 243। हेयर a इज इक्वल टू 4/3 और हम इसको a सपोज कर लेते हैं और इसको हम
बी सपोज कर लेते हैं। यूजिंग द फार्मूला, ज्योमेट्री मीन्स का डिजिटल फार्मूला किसके इक्वल था, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए इनटू बी। वैल्यूज को हम पुट कर लेते हैं। ये 4/3 इनटू द वैल्यू ऑफ बी इज 243 प्लस माइनस 3 1 3। तो डियर स्टूडेंट ये क्या आ गया हमारे पास 81, यानी 4 इनटू 81। सो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, जब हम 81 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 324। 324 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 18। सो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 10। एक्सपैंड द एक्सप्रेशन x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स की रेज पावर 4। पहले बच्चों हमने इसको बायन्यूमरल थ्योरम से हमने इसको एक्सपैंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेज पावर 4 है, हम लिखेंगे 4 कॉम्बिनेशन 0। इसको हम ए कंसीडर कर लेते हैं और इसको हम बी कंसीडर कर लेते हैं। इनटू एक्स अपॉन वाई की रेज पावर 4 इनटू द वैल्यू ऑफ बी। बी हमने सपोज किया वाई ओवर एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी 0, यानी इसकी वैल्यू 4 है, इसकी डिक्रीज करेंगे और बी की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे। प्लस 4 कॉम्बिनेशन 1 इनटू एक्स अपॉन वाई की रेज पावर 3 इनटू वाई अपॉन एक्स की रेज पावर 1 प्लस 4 कॉम्बिनेशन 2 इनटू एक्स अपॉन वाई की रेज पावर 2 इनटू वाई अपॉन एक्स की रेज पावर 2 प्लस 4 कॉम्बिनेशन 3 एक्स अपॉन वाई की रेज पावर 1, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज किया तो ये 1 इनटू वाई अपॉन एक्स की रेज पावर 3 प्लस 4 कॉम्बिनेशन 4 इनटू एक्स अपॉन वाई की रेज पावर 0 इनटू वाई अपॉन एक्स की रेज पावर क्या आ गई 4। प्यारे बच्चों अब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं। 4 कॉम्बिनेशन जो 0 होता है वो किसके इक्वल होता है 1 के। ओके, एक्स की रेज पावर 4 है, वाई की रेज पावर 4, एक्स की रेज पावर 4 अपॉन वाई की रेज पावर 4। अब ये क्या हो जाएगा 1, क्योंकि किसी बेस की पावर 0 हो तो वो इक्वल किसके होता है 1 के। 4 कॉम्बिनेशन 1 जो है ds टू ये 4 के इक्वल है, ये x का क्यूब अपॉन y का क्यूब इनटू y अपॉन x। 4 कॉम्बिनेशन 2 ये 6 के इक्वल होता है, ये हो गया x का स्क्वायर अपॉन y का स्क्वायर इनटू y का स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर। 4 कॉम्बिनेशन 3 ये होता है 4 के इक्वल इनटू x की रेज पावर 1 अपॉन y की रेज पावर 1 इनटू y का क्यूब अपॉन x का क्यूब। 4 कॉम्बिनेशन 4 ये 1 के इक्वल डी स्टूडेंट्स इनटू अगर यहाँ पे देखें तो ये x अपॉन y की रेज पावर ये 0 तो ये भी 1 के इक्वल, ये y की रेज पावर 4 अपॉन x की रेज पावर 4। तो अब हम कर लेते हैं इसको सिंपलीफाई। ये x की रेज पावर 4 अपॉन y की रेज पावर 4 प्लस इससे ये पावर कट ऑफ होगी, इससे एक पावर इससे कट ऑफ होगी, ये 4 x का स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर से कट ऑफ y स्क्वायर से कट ऑफ, तो क्या आ गया +6 प्लस 4 ये एज इट इज। अब इससे एक पावर ये कट ऑफ होगी और इसमें y है, ऊपर y का क्यूब है, तो ये कट ऑफ हो गए, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा यानी 4 ये y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस बच्चों 1 इंटू 1 1 y की रेज पावर 4 अपॉन x की रेज पावर क्या आ गई 4। तो यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का सलूशन आ गया। तो इसके साथ आज का ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। हमने DAE फर्स्ट एनुअल 2023 सब्जेक्ट हमारा था मैथ, इसके हमने 1 to 10 क्वेश्चन जो थे वो कंप्लीट किए।
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमने 11 से लेकर 27 तक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।